दौलतपुर नाम के एक गांव में कली और गोरी नाम की दो बहनें रहती थी। गोरी एकदम दूध जैसी सफेद थी, सुंदर कपड़े पहनती थी और सुंदर होने की वजह से वो माँ की भी लाडली थी, जिसकी वजह से वो घर के कामकाज से भी बहुत दूर रहती थी। वहीं दूसरी ओर कली रंग में थोड़ी सांवली थी, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। वो बहुत गुणी और संस्कारी थी, सबकी मदद करती थी और माँ के साथ घर के काम में भी हाथ बटाती थी। दोपहर का समय था। गोरी अपनी सुंदरता को आईने में निहार रही थी। वाह, मैं कितनी सुंदर हूँ। तभी उसकी माँ आती है और कहती है, अरे गोरी बेटा, खुद को इतना भी मत देखा कर, कहीं शीशे की ही नजर ना लग जाए तुझे। काली, ए काली, जरा आना बेटा। कली का रंग सांवले होने की वजह से उसे सब काली कहकर पुकारते थे। कली अपनी रसोई में खाना बना रही थी। जैसे ही उसे माँ की आवाज आती है, वो माँ के पास जाती है और कहती है, हाँ माँ। खाना बन गया बेटा? हाँ माँ, बन गया। ठीक है, बहुत भूख लगी है बेटा, जल्दी से खाना ले आ। और गोरी बेटा, तूने खाया खाना? नहीं माँ, आपके बिना कैसे खाती मैं। हाय मेरी बच्ची, कितना प्यार करती है मुझसे। काली, जा, मेरा और गोरी दोनों का खाना एक ही प्लेट में डाल ला। अभी लाई माँ। अगले दिन गोरी और काली की माँ सरला उनके लिए कुछ कपड़े लाती हैं और गोरी को बुलाकर कहती है, गोरी देख, तेरे लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े लाई हूँ। इन्हें पहनेगी तो मेरी बिटिया और सुंदर लगेगी, और क्या पता कोई प्यारा सा राजकुमार मेरी बिटिया को ही पसंद कर ले। माँ, मेरे लिए क्या लाई हो आप? जल्दी से दिखाओ ना। अरे काली बिटिया, गोरी के सारे कपड़े तेरे ही तो हैं। ये हर कपड़े को 1 से 2 बार पहनकर तुझे ही दे देती है। अब देखना, 1-2 बार पहनेगी और फिर ये कपड़े भी तेरे ही हो जाएंगे। काली, तू ये क्या मेरा मेरा लगा के रखती है? तेरा मेरा किसी ने बांटा है क्या? जो मेरा है वो तेरा है। कली को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। एक दिन कली और गौरी मंदिर के लिए जा रही थी, तभी उन्हें रास्ते में एक औरत मिलती है। अरे गोरी, आज तो बड़ी सुंदर लग रही है। बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी है, कहीं नजर ना लग जाए तुझे। अरे काकी, कैसी बात कर रही हो? मुझे नजर नहीं लग सकती, क्योंकि मेरी माँ मुझे हमेशा काला टीका लगाकर भेजती है। अरे गोरी, काली के साथ कहीं जाने पर तो वैसे ही नजर नहीं लगेगी। अरे ये तो खुद में ही काला टीका है। कली को नीचा दिखाकर वो औरत वहाँ से निकल जाती है। तभी वो कली से कहती है, काली, तू काकी की बात को दिल पर मत लेना, ये बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? काकी सच्ची तो कह रही थी। इसके बाद कली और गौरी मंदिर के लिए आगे बढ़ती हैं और मंदिर में पहुंचने के बाद दोनों ईश्वर के सामने प्रार्थना करती हैं। हे ईश्वर, मुझे अपने रंग रूप से कोई शिकायत नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा दिल हमेशा साफ रहे, मेरे दिल में हमेशा दूसरों के लिए प्यार रहे। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मेरी बहन और मेरी माँ को हमेशा खुश रखना। हे प्रभु, आपने मुझे इतना सुंदर रंग रूप दिया, मैं बहुत खुश हूँ। बस मुझे एक सुंदर सा राजकुमार और दे देना प्रभु। वहीं गांव से कुछ ही दूरी पर एक राजा का महल होता है, जहां पर राजा अपने पुत्र के विवाह के लिए अपने मंत्री गणों से विचार विमर्श कर रहे होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, हमारा पुत्र चिरंजीवी अब विवाह योग्य हो गया है, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना किसी सुंदर योग्य कन्या से उसका विवाह कर दिया जाए। ये तो बहुत उत्तम विचार है राजन। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना विचार बताइए कि राजकुमार के विवाह के लिए कन्या का चयन किस प्रकार किया जाए। अगर आप बुरा ना माने राजन, तो एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आप कहें तो मैं बोलने की हिम्मत करूं।
हाँ, आप बिल्कुल निसंकोच कहिए। राजन, राजकुमार के लिए सुयोग्य कन्या के चयन के लिए आसपास की सभी गांव की युवतियों को बुलाइए और राजकुमार गुणी कन्या देखकर स्वयं कन्या का चयन कर लेंगे। बहुत ही उत्तम विचार है मंत्री जी। हम समझ गए हैं कि हमें क्या करना है। राजा के मंत्री राजा के आदेश का पालन करते हुए दौलतपुर गांव में पहुंचते हैं और कहते हैं, राजा साहब के आदेश पर हम इस गांव में आए हैं और राजा साहब अपने राजकुमार का विवाह किसी सुंदर और संस्कारी कन्या से करना चाहते हैं। तो महल के आसपास के सभी गांव में ये घोषणा की गई है कि जो भी कन्याएं राजकुमार से विवाह करने की इच्छा रखती हों, वो 2 दिन बाद गांव के बाहर लग रहे मेले में उपस्थित हों और राजकुमार स्वयं एक गुणी कन्या का चुनाव करके उससे विवाह करेंगे। ये खबर सुनकर गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और सभी स्त्रियां और पुरुष ये सोचते हैं कि क्यों ना उनकी पुत्री का विवाह राजकुमार से हो जाए। और ये खबर सुनकर सरला की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहता और वो मन ही मन अपनी गौरी के लिए राजकुमार के सपने देखने लगती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मेरी गौरी रानी बन जाएगी अगर राजकुमार से उसका विवाह हो गया तो। और मुझे पूरा यकीन है कि राजकुमार मेरी गौरी को ही चुनेंगे। मेरी गौरी है ही इतनी सुंदर। 2 दिन बाद वो दिन आ ही जाता है जिस दिन राजकुमार अपने लिए एक सुयोग्य कन्या का चुनाव करेंगे। और इधर सरला अपनी बेटी गौरी को अच्छी तरह से सजाकर उसे समझा रही होती है कि उसे राजकुमार के सामने कैसे पेश आना है। काली बेटा, जाओ, दोनों बहनें मेला देखने जाओ और सुनो, गौरी के साथ ही रहना और जरूरत पड़े तो इसको संवारती रहना। बस आज गौरी की सुंदरता राजकुमार को भा जाए, मेरी बेटी का विवाह राजकुमार से हो जाए तो बस मैं तो गंगा जी नहा जाऊं। ठीक है माँ, मैं बस कपड़े बदल कर आती हूँ। अरे बेटा, तुझे कौन देखेगा वहाँ? जो पहना है उसी में चली जा, वरना कहीं देर ना हो जाए वहाँ पहुँचने में। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। दौलतपुर गांव से कुछ ही दूरी पर एक सुंदर सा मेला लगा होता है, जहाँ पर सभी माँ बाप अपनी बेटियों के साथ आते हैं। राजकुमार भी मेले में घूम रहे होते हैं और वो बारी बारी सभी कन्याओं से बातचीत कर रहे होते हैं। तभी राजकुमार को अपनी ओर आता देख गौरी कली से कहती है, काली, सुन, राजकुमार शायद इधर ही आ रहे हैं। तू एक काम कर, अभी यहाँ से जा। नहीं गौरी, मैं नहीं जाऊंगी। माँ ने कहा था ना कि मुझे तेरे साथ ही रहना है। अरे काली, तू साथ रहेगी तो कहीं राजकुमार तुझे देखकर वापस ना चले जाएं, इसलिए तू इधर उधर हो जा। ठीक है गौरी, लेकिन हाँ, मैं आसपास ही हूँ। जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। आज मेरी वजह से मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हो जाता। अगर मैं बहन के साथ रहती तो राजकुमार तो मुझे देखकर ही भाग जाते। थोड़ा ध्यान रखा कर काली। ये युवती कौन थी जो मेरे आते ही चली गई? आप उसे छोड़िए राजकुमार, वो मेरी बहन थी और मैंने ही उसे भेज दिया। मुझे डर था कहीं आप उसकी शक्ल देखकर मुझसे बिना बात किए ना निकल जाएं। तो क्या वो युवती यहाँ मुझसे विवाह की इच्छा से नहीं आई? नहीं राजकुमार, माँ ने उसे मेरे साथ भेजा था ताकि वो मेरा ध्यान रख सके। वो मैं बहुत सुंदर हूँ ना, और वैसे भी वो साथ होती तो मुझे नजर भी नहीं लगती है। ऐसा मैं नहीं, गांव में सब लोग कहते हैं। उसका नाम क्या है? काली नाम है राजकुमार उसका। आप उसे छोड़िए, मेरे बारे में पूछिए। मेरा नाम गौरी है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे गुण क्या हैं? मैं बहुत सुंदर हूँ और मेरे जितनी सुंदर युवती इस पूरे मेले में नहीं है। यही मेरा गुण है राजकुमार। ठीक है, अभी हम चलते हैं, बाकियों से भी मिलना है।
गोरी की बातें राजकुमार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और उनकी नजरें अब कली को ढूंढ रही होती हैं। इसलिए वो मेले में आगे की ओर बढ़ते हैं। तभी वो कली को देखते हैं। कली बच्चों के साथ खेल रही होती है। कहीं पर कली किसी वृद्ध महिला की सहायता कर रही होती है। इस तरह से अपनी ही खुशी में चूर होती है। ये सब देखने के बाद राजकुमार कली के पास जाते हैं और कहते हैं, सुनिए, राजकुमार की जय हो। आपको कुछ काम था राजकुमार? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम काली नहीं, कली। मेरा नाम कली है, पर लोग मुझे प्यार से काली कहकर पुकारते हैं। वो मैं बहुत काली हूँ ना, इसलिए। कितनी भोली हो तुम। अच्छा ये बताओ, तुम कर क्या रही हो? कुछ नहीं, बस बच्चों को फल खिलवा रही थी। क्या तुम भी इस मेले में मुझसे विवाह की इच्छा से आई हो? नहीं राजकुमार, मैं तो अपनी बहन गोरी के साथ आई हूँ। मैं तो इतनी काली और बदसूरत हूँ कि ऐसा ख्याल अपने मन में लाने की भी जरूरत मैं कभी नहीं कर सकती। वही मैं सोच रहा था कि सब युवतियां मेरे पास आई, केवल तुम ही नहीं आई। तुम न जाने कब से बच्चों के साथ खेल रही हो, कभी किसी बुजुर्ग की मदद कर रही हो, जबकि बाकी सभी युवतियां मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हैं। तुम्हारे गुण तुम्हारे रंग रूप से जीत गए। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? कली राजकुमार की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाती और वो शर्मा कर वहाँ से निकल जाती है। कली की सादगी और उसका चरित्र राजकुमार को बहुत पसंद आता है और कली से मिलने के बाद राजा अन्य किसी युवती से नहीं मिलते और इसके बाद वो मेला छोड़कर सीधा महल पहुंच जाते हैं। पिताजी, पूरे मेले में मुझे सिर्फ एक लड़की पसंद आई है, जिसका नाम है कली, और मैं उसी से विवाह करूंगा। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपने पुत्र की पसंद पर जरा भी संदेह नहीं करते और अपने मंत्री गणों को विवाह का प्रस्ताव लेकर कली के घर भेजते हैं। हम राजा का संदेश आपके पास लेकर आए हैं। राजकुमार को आपकी पुत्री कली पसंद आ गई है और वो कली से विवाह करना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या आपको इस विवाह से कोई ऐतराज तो नहीं? ये सुनकर सरला बहुत खुश हो जाती है और साथ ही साथ उसकी आंखें भर आती हैं और वो कली को बुलाकर कहती है, काली बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने बस तेरा रंग देखा, तेरा दिल नहीं देखा बेटा, और मैंने जाने अनजाने में तेरे साथ बहुत भेदभाव किया। मुझे माफ कर दे बिटिया। माँ, रंग तो मिट्टी का होता है, पर इंसान की मिट्टी अच्छी हो तो सब कुछ सुंदर लगता है। और मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है माँ, इसलिए आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जब गोरी को ये सब पता चलता है तो गोरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कली के पास आती है। काली, मैं तुझे कितना अच्छा समझती थी और तूने मेरे ही राजकुमार को मुझसे चुरा लिया। तुझ में ऐसा क्या है जो राजकुमार ने तुझे पसंद किया? अरे, मेरे जितनी सुंदर कन्या आसपास के गांव में कहीं भी नहीं है। राजकुमार ने ऐसा तुझ में क्या देखा जो विवाह का प्रस्ताव तेरे लिए भेजा? जरूर तूने कोई जादू टोना किया होगा उन पर। गोरी, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया और तू ये अच्छे से जानती है कि मैं मेले में केवल तेरे लिए गई थी। अब राजकुमार ने मुझ जैसी बदसूरत में क्या देखा ये मुझे भी नहीं पता। अपनी मीठी मीठी बातों में तूने फंसा लिया होगा राजकुमार को। तू हमेशा अच्छा बनने का नाटक करती है, उनके सामने भी तूने वही किया होगा। गोरी कली को भला बुरा सुना ही रही होती है कि इतनी ही देरी में पीछे से सरला आ जाती है। गोरी, काली को क्यों भला बुरा कह रही है? ये मेरी ही गलती है कि राजकुमार ने तुझे पसंद नहीं किया। मैंने तेरे रंग रूप की तारीफ कर करके तेरे अंदर इतना घमंड भर दिया कि जिससे तू अच्छे आचरण कभी नहीं सीख पाई। कली को राजकुमार ने उसे उसके अच्छे आचरण, उसके गुण और उसके संस्कारों की वजह से चुना है। कली की जिस अच्छाई को मैं कभी ना देख पाई, वो उस राजकुमार ने क्षण भर में पहचान ली। माँ, मुझे आपको और गोरी को नाराज करके
ये विवाह नहीं करना। आप राजमहल जाकर उनका प्रस्ताव ठुकरा दीजिए। देखा गौरी, काली अभी भी हमारे बारे में ही सोच रही है। यही अच्छाई इसको सबसे अलग बनाती है। जब माँ गौरी को समझाती है तो गौरी को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो कली से माफी मांगती है। काली, मुझे माफ कर दे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुझे इतना कुछ सुना दिया। और अगले ही दिन कली का धूमधाम से राजकुमार के साथ विवाह हो जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि खूबसूरती किसी के रंग रूप में नहीं बल्कि उसके दिल में होती है।